अपने हबीब की ज़िंदगी को जब तुम देखोगे, अपने रसूल की ज़िंदगी को देखोगे, जब तुम अपने नबी की ज़िंदगी को देखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगियों में खुशहाली पैदा हो जाएंगी। और आमिना का लाल कोई ऐसा ही नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। बहुत जल्दी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की जानिब से नूर आया है। आमिना का लाल कोई आम नहीं है, ये अल्लाह की जानिब से नूर है। नूर अल्लाह मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। बात ख़त्म कर रहा हूँ। ये अल्लाह की जानिब से क्या है? नूर है। नूर और नूर दो तरह का होता है, एक नूर हिस्सी होता है, एक नूर अकली होता है। नूर हिस्सी उसको कहते हैं जो दिखने में आए, जो एहसास हो। ये जो लाइट जल रही है, ये जो रोशनी है, ये नूर हिस्सी है, दिखने में आ रहा है। आसमान का चांद सूरज वो एहसास होता है ना, वो नूर हिस्सी है। और कुरान नूर है। तो कहीं तुमने ऐसा देखा है कि कमरे में कुरान रखा और उससे नूर निकल रहा हो, उससे रोशनी निकल रही, कहीं देखा है? नहीं देखा होगा ना। आलिम अल इल्म नूर, इल्म नूर है। तो कहीं ऐसा जुबैर रज़ा साहब को बंद कमरे में बिठा दो, तारीकी कमरा हो और इनसे नूर की शुआएं फूट रही हो, कहीं ऐसा देखा है? नहीं नहीं जनाब, अगर लाइट नहीं जलाओगे तो इनका चेहरा भी नजर नहीं आएगा। तो एक नूर हिस्सी होता है, एक नूर ईमानी। नूर हिस्सी उसको कहते हैं जो दिखने में आए, जो महसूस हो, और नूर ईमानी उसको कहते हैं जो महसूस ना हो। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा नूर हैं। तो कुछ लोगों ने कहा मुस्तफ़ा सिर्फ नूर हिस्सी नहीं है, नूर ईमानी है कुरान की तरह, नूर ईमानी है अल्लाह अकबर इल्म की तरह। लेकिन अल्लाह 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 अकबर अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है कि मुस्तफ़ा अल्लाह अकबर जिस तरीके से नूर ईमानी है, नूर हिस्सी भी है। मुस्तफ़ा का हर उज़्व नूर है। अल्लाह अकबर। अब आप कहोगे नूर हिस्सी कैसे हैं? अल्लाह अल्लाह आपने सुना है, हज़रत आयशा फरमाती हैं मेरी सुई गुम गई, मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, मुस्तफ़ा के चेहरे से नूर निकला, मेरी गुमी हुई सुई मिल गई। मचल के बोले सुभान अल्लाह। यार तुम यहाँ पर छोटी सी सुई गिरा के तो देखो, इस रोशनी में मिलना मुश्किल हो जाती है। आसमान के सूरज की रोशनी में छोटी सी सुई मिल नहीं पाती है, लेकिन ये मेरे मुस्तफ़ा का नूर है, मुस्तफ़ा के चेहरे से निकलने वाली शुआएं हैं। हजरत आयशा कहती है मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा के चेहरे से नूर निकला, अल्लाह अकबर, उस रोशनी में मुझे मेरी सुई मिल गई। अल्लाह अकबर कबीरा। आसमान के चांद की रोशनी मेरे मुस्तफ़ा के नूर के सामने फीकी पड़ जाती है, आसमान के सूरज की रोशनी मेरे मुस्तफ़ा के नूर के सामने फीकी पड़ जाती है। उसकी वजह यह है अल्लाह अल्लाह आसमान ये मेरे आसमान का चांद ये मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है, आसमान का सूरज ये मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है। अल्लाह अल्लाह। और एक बात और बता दूं, नूर की दो किस्में और होती हैं, एक नूर रब्बानी होता है, एक नूर इंसानी होता है। नूर इंसानी उसको कहते हैं जिसका कनेक्शन बंदे के हाथ में हो, जिसका सिस्टम बंदे के हाथ में हो। ये जो लाइट जल रही है, ये जो नूर है ना, इसका सारा सिस्टम बंदे के हाथ में है। जनरेटर बंद कर दो, सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। आप स्विच ऑन कर दो तो उजाला हो जाएगा, स्विच ऑफ कर दो तो फिर क्या हो जाएगा? रोशनी हो जाएगी। इसको बोलते हैं नूर इंसानी, यानी इंसान की मसनूआत, इंसान ने इसको बनाया है। लेकिन एक नूर वो होता है जो इंसानी नूर नहीं होता है, वो अल्लाह का नूर होता है, वो नूर रब्बानी होता है। कैसे वो नूर रब्बानी? जैसे आसमान का सूरज है, अगर कोई बंद करना चाहे, बताइए बोलिए, अगर आसमान की सूरज की रोशनी खत्म करना चाहे, सीएम साहब, पीएम साहब, एमएलए, विधायक, जमींदार, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर कहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? इंसानी हाथ में नहीं है, ये इंसानी सिस्टम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से नूर है। अल्लाह अकबर। आसमान का चांद, आसमान के चांद की रोशनी खत्म करना चाहो नहीं कर सकते, सितारों की रोशनी खत्म करना चाहो नहीं कर सकते। मैं तुमसे पूछूंगा क्यों? ये सारी रोशनी खत्म करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि ये इंसानी मसनूआत है, इसका कनेक्शन तुम्हारे हाथ में है, इसका सिस्टम तुम्हारे हाथ में है। लेकिन आसमान का सूरज है, तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते। आसमान का चांद है, तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते। आसमान के सितारे हैं, तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते। क्यों? मैं तुमसे पूछना चाहूंगा क्यों? तो जनाब कहोगे ये इंसानी नूर नहीं, ये तो नूर रब्बानी है, ये तो अल्लाह का नूर है। अब आओ मुस्तफ़ा की बारगाह में चलते हैं, आमीना के लाल की बारगाह में चलते हैं, अब्दुल्ला के लख्त जिगर की बारगाह में चलते हैं, अब्दुल मुत्तलिब की नूर नजर की बारगाह में चलते हैं। अब आओ हम अपने नबी की बारगाह में चलते हैं, अपने नबी के नूर को देखते हैं, हमारे नबी का नूर कैसा है। तो अल्लाह का कुरान फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मिनल्लाहि नूर, ये आ गया है तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर। कहाँ से आया है? बचल के बोलिए, कहाँ से आया है? अल्लाह की जानिब से आया है। अल्लाह अल्लाह। जब तुम सूरज को नहीं मिटा सकते, जब तुम चांद को नहीं मिटा
मिटा सकते, जब तुम सितारों को नहीं मिटा सकते, क्योंकि चांद मुस्तफ़ा के दर का गुलाम है, सूरज मुस्तफ़ा के दर का गुलाम है, सितारे मुस्तफ़ा के दर का गुलाम है। चांद को तुम नहीं मिटा सकते, सितारों को तुम नहीं मिटा सकते, सूरज को तुम नहीं मिटा सकते, तो समझ लो ये नूर मोहम्मदी, ये मुस्तफ़ा का नूर कोई नूर इंसानी नहीं है, नूर रब्बानी है। अगर इसको मिटाने की कोशिश करोगे खुद मिट जाओगे, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, तुम्हारे आबाओ अजदाद का नामो निशान खत्म हो जाएगा। बल्कि वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर सय्यद अफरोज मियां मंजरी। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, आका के पैगामात को हमने देखना है। मुस्तफ़ा ने मैसेज क्या दिया है, मुस्तफ़ा का पैगाम क्या। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही है ना, जो सबसे पहली वही नाजिल हुई, वो नमाज के बारे में नहीं, इन्हीं का कि नमाज पढ़ो, वो रोज़े के बारे में नहीं कि रोज़ा रखो, वो हज के बारे में नहीं कि हज करो, वो ज़कात के बारे में नहीं कि ज़कात दो, बल्कि अल्लाह फरमाता इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, महबूब इल्म हासिल करो, इल्म बचल के बोलो, जरा समझ में आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही पढ़ने से शुरू हो रही है, तो पता ये चला नमाज से पहले, रोजे से पहले, ज़कात से पहले, हज से पहले क्या जरूरी है। अरे बोलो बोलो बोलो, क्या जरूरी है। तालीम, अगर तालीम नहीं होगी वुजू नहीं बना सकते, अगर तालीम नहीं है नमाज के वाजिबात नहीं जान सकते, जब नमाज के वाजिबात नहीं जानोगे तो कैसे पता कि रुकू कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि सजदा कैसे करना, कैसे पता चलेगा कि कायदा कैसे करना, कैसे पता चलेगा सलाम फेरते हुए सारी सफ़ा को देखना है या कंधे पे देखना है, कैसे पता चलेगा हाथ बांधते हुए पूरी मस्जिद का नक्शा खींचना है या सजदे की जगह देखना है ना। ऐसा नियत बन रही है और साहब सीसीटीवी कैमरे का काम कर रहा है, पूरे मस्जिद की पिक्चर ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, नियत बंद हुई है और पूरी मस्जिद में नजर घूम रही है, बड़े बड़े अच्छों की घूम रही है, जो तहज्जुद की पढ़ रहे हैं उनकी भी घूम रही है, हमने खुद देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हाल है। तो जरूरी है, आका का पैगाम ये है, अगर इबादत पर कबूलियत का ठप्पा लगवाना चाहते हो तो जरूरी है पहले इल्म दीन हासिल करो और इल्म दीन हासिल किए हुए उस पर अमल करो। इल्म डेफिनेटली है, इल्म के बगैर इंसान मुकम्मल नहीं है, इल्म बहुत जरूरी है। और इल्म हमें कहां से मिलेगा, ये हमें इल्म मदरसों से मिलेगा। हमारे मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, इन्होंने भी यहाँ लड़कियों का मदरसा खोल रखा है। हमारे कारी जुबैर रज़ा हसन साहब हैं, इन्होंने भी अपने यहाँ खोल रखा है। और दीगर हमारे मदारिस हैं, ज़रूरत है। कारी नाजिम साहब का एक आलमपुर में, तो ये मदारिस हैं, इनमें आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। अमीर तो साहब अमीर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, मैं बात ख़त्म कर ली मैंने, लेकिन जो पैगाम मैं तुम्हें दे रहा हूँ बस वो दे रहा हूँ। अमीर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे इल्म दीन, क्यों नहीं पढ़ा रहे? उसकी वजह ये है ना, हमारे जहनों में ये बात गर्दिश कर रही है कि मस्जिद मदरसे में 5-6 हज़ार रुपये मिलते हैं, होगा क्या। एक बात याद रखो, पहली बात तो अल्लाह ने जितना मुकद्दर में लिख दिया उससे कोई छीन नहीं सकता है, जितना मुकद्दर में उससे ज़्यादा कोई ले भी नहीं सकता है। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, ये किसी के बाप के हाथ में नहीं है, रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो इस सोच को बदलो। और तरक्की का एक रास्ता है, अमीर भी पढ़ाएंगे मुझे मालूम है, प्रधान जी भी अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। हर एक बाप चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे बने, नेक बने। कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे चोर बने, कोई चाहता है? खुद चोर होगा लेकिन चाहेगा ये कि मेरे बच्चे नेक बने। खुद डाके मार रहा होगा, खुद चराई काट के ला रहा होगा, रातों में बरसीन काट के ला रहा होगा, लेकिन चाहता ये कि मेरे बच्चे अच्छे बने, नेक बने। कब बनेंगे? लेकिन पढ़ाते क्यों? उसकी वजह यह है हमारे मदारिस का सिस्टम खराब, हमारी मसाजिद का सिस्टम खराब। प्रधानी का इलेक्शन आया तो अभी तक प्रधानी का इलेक्शन चल रहा गाँवों में, मस्जिद के मुसल्लों पे इलेक्शन। प्रधानी के टाइम पे अगर इमाम साहब किसी कैंडिडेट से अगर बातचीत भी करने लगे, दूसरा घूर अच्छा छिन गए। अब तुम में हिम्मत है, जुम्बा पकड़ के देख लो, पहले हिसाब कुछ ना कुछ ला देगा, कुरे देगा। दीन से मतलब नहीं है कि नमाज हो रही नहीं हो रही है, इमाम साहब ऐसे है कि कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, लगे जाओ आगे, कोई मतलब नहीं है।
लेकिन शान में हेटी ना हो जाए, सियासत में कमी ना हो जाए। अल्लाह अकबर। सियासत करने के लिए मसाजिद नहीं है, सियासत करने के लिए मदारिस नहीं है, ये तुम्हारे दीनी किले हैं। इमाम तुम्हारे सरों के इमाम है। अगर इज्जत इन्हें दोगे अल्लाह तुम्हारी इज्जतों को बुलंद कर देगा। अगर इन्हें मकाम की नियत से देखोगे अल्लाह तुम्हारे घरों में रहमतें का नुज़ूल कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इन बच्चों की कितना ही अमीर हो और कितना ही बड़ा हो, अगर उसके इस्तिकबाल के लिए ना कालीनें बिछाई जाती है। इस्तिकबाल के लिए क्या बिछाई जाती है? कालीन। अगर ज़्यादा बड़ा मेहमान आ रहा है तो सीएनजी तक बिछा दोगे। अच्छा बस सीएनजी तक बिछा दो, ज़्यादा बड़ा मेहमान है। और इससे ही बड़ा हो तो भाई मुरादाबाद तक बिछा दोगे काली है। लेकिन जो इल्म दीन हासिल करते हैं, मुस्तफ़ा उसके बारे में इरशाद फरमाते हैं, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलते हैं अल्लाह के फरिश्ते उनके कदमों के नीचे अपने परों को बिछाते हैं। तुम्हारी कालीन की इंतहा है, फरिश्तों के परों की इंतहा नहीं। बच्चा मालपुर से निकलेगा, चाहे मिस्र चला जाए, चाहे चीन चला जाए, चाहे मदीना चला जाए, चाहे शाम चला जाए, दुनिया के जिस कोने तक जाएगा अल्लाह के फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछाते चले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा हुजूर सैयद अफरोज मियां मंजरी। तो जरूरत है। अरे भाई एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, तुमने करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना दी है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदती, झूठ बोल के, सूद लेके, भाइयों का मार के, दगाबाजी, पूरे गांव की कॉलोनी खा के, अल्लाह अकबर, गरीबों का भत्ता खा के, और नरेगा के नाम पर अपने पैसों, अपने अकाउंटों में पैसे डलवा के किस किस चीज़ में तुमने बना दी। तुमने अपने शहजादों के लिए छोड़ दिया। जब इंतकाल का नंबर आया तुम्हारा शहजादा इस पोजीशन में भी नहीं है, इधर तवज्जो दें, मैं बात खत्म कर ली, मैं इस पोजीशन में भी नहीं है कि तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ सके। जिस शहजादे के लिए सब कुछ छोड़ के जा रहे हो इस पोजीशन में भी नहीं है। हमने देखा एक तरफ क्या है, भाई क्या हुआ तुम्हारे बाप का जनाजा? हजरत याद नहीं है। पढ़ा तो इजाजत है, इजाजत के जल्दी से करो, खत्म इजाजत है। नमाज जनाजा क्या है? दुआ। क्या है नमाज जनाजा? क्या है? दुआ। अल्लाह अकबर। आपने इमाम साहब से नमाज जनाजा पढ़वाई, आपने सैयद साहब को बुला लिया, आपने अपने पीर साहब को बुला लिया। नमाज जनाजा क्या है? दुआ। और अपने बाप के लिए जितनी गहराई से एक बेटा दुआ कर सकता है, ना तुम्हारा पीर दुआ कर सकता है, ना सैयद साहब दुआ कर सकते हैं, ना कोई आलिम दुआ कर सकता है। अल्लाह अल्लाह। जब बाप का जनाजा पढ़ा हो और बेटा जनाजा पढ़ाने के लिए खड़ा हो जाए और अल्लाह की बारगाह में रिक्कते कल्ब से दुआ कर दे, मेरे मौला ये गुनाहगार है, सियाकार है, लेकिन मौला इसने, मेरे बाप ने तेरा नाम लेना सिखाया है, मुझे रहीम कहना सिखाया है, मुझे गफूर कहना सिखाया है, मुझे करीम कहना सिखाया है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह की रहमत को जोश आता है, जहन्नम के फरिश्ता दूर हो जाओ, जन्नत के फरिश्ता होश में ले लो। जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं मौला ये तो गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है, खताकार है। मेरा रब इरशाद फरमाता है इसके गुनाहों को न देखो, इसका बच्चा है जो मेरी बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा है। मैंने इसके बच्चे के सदके इसके तमाम गुनाहों को माफ करके जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा हुजूर सैयद अफरोज मियां मंजरी रामपुरी। तो अगर अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाना चाहते हो अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर ये इमाम न हो ना तो हमारे घरों में जुमेरात की फातह भी नहीं होंगी। किस चीज़ के मुसलमान है यार? ये बताइए किस चीज़ के मुसलमान है? हाथों में कड़े पहनवा लो, कानों में दुनिया पहनवा लो, बालों में कट निकलवा लो, दाढ़ियों में फैंसी कट निकलवा लो, कपड़ों में यहाँ से यहाँ तक बटन, वहाँ से वहाँ तक कुछ भी खिंचवा लो, फटे हुई पैंट पहनवा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन नमाज जनाजा याद नहीं है, दुआए कुनूत याद नहीं है। अगर अल्लाह अकबर बड़े बड़े अच्छों को देखा, अगर दुआए कुनूत के लिए खड़ा कर दो ना तो अच्छे अच्छों के माथे पर पसीना आ जाता। बड़े बड़े अच्छों को देखा, ये बेसिक चीज़ है। निकाह नहीं पढ़ा जाता, हकीकत है। निकाह के कल में बाज तो कई कई स्टोव लेके, हम बार बार बता रहे हैं ऐसे है, कई कई स्टोव लेके पढ़ लिया। और एक तो कह रहा हजरत, एक ने तो खुद बोले हजरत ज्यादा परेशान मत करो, डबल ले लियो न, मगर काम तो चलाओ, आगे तो बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। जुगाड़ चाहिए ना, जुगाड़ मिल जाए इनको, तो जुगाड़ मिलना चाहिए, आगे बढ़ाओ। और अगर ये हकीकत है, अगर बिना पढ़ाए काम चल जाए तो नजराना, अब तो लड़ भी रहे हैं कि इतने, और अगर बिना पढ़ाए हजरत लिफाफा डबल ले लो मगर इससे बचा लो,
यार जिस मुसलमान के कलमे याद नहीं, किस चीज़ का मुसलमान है, अफसोस की बात है। और जहाँ ज़रूरत है इल्म दीन की, वहाँ ज़रूरत है दुनियावी तालीम की भी। क्या ना हमारे पास दीन है, ना हमारे पास दुनिया भी नहीं है, सिफर है बिल्कुल। आप मुझे बताएं, जब अल्ट्रासाउंड का नंबर आता है हमारी ख़वातीन का, माँ बहनों का, तो कितना भी पर्दादार घर हो, कितना भी बापर्दा घर हो, हमें गैरों के सेंटरों पे जाना पड़ता है और हमारी माँ बहनों की पर्दे की अल्लाह अकबर झज्जियाँ उखाड़ी जाती है। कभी गौर किया है? जब डिलीवरी का मसला होता है, अक्सर बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन से, अल्लाह, उस वक्त कितने ही बापर्दा घर हो, बेपर्दा होना पड़ता है। यह हमने सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ना हमारे पास दीन ना दुनिया, हम दुनियावी तालीम से बिल्कुल बाहर। हमें थॉट को बदलना होगा, हमने सोच को बदलना होगा। आप पूरा जिला संभल मुरादाबाद छान लो, कोई IPS IAS कोई है? DM के मनसब पर है कोई? बताइए मुझे, कोई है? क्यों? जब हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है, मचल के बोलो, जब हमारा बच्चा बुखारी शरीफ पढ़ भी सकता है, पढ़ा भी सकता है, जब हमारा बच्चा मंतिक और फलसफा की किताबें सही से समझ के और पढ़ा भी सकता है, जब हमारा बच्चा मुल्ला हसन जैसी किताब को पढ़ा सकता है, तो हमारा बच्चा IAS क्यों नहीं बन सकता? हमारा बच्चा IPS क्यों नहीं बन सकता? हमारा बच्चा MBBS क्यों नहीं बन सकता? हमारा बच्चा इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? हमारा बच्चा जज क्यों नहीं बन सकता? हमारा बच्चा एडवोकेट क्यों नहीं बन सकता? जरूरत है इस बात की, जहां अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, वहां दुनियावी तालीम भी सिखाओ। अरे आधी रोटी खा लो, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लो। थोड़ा सा कुछ हुआ, मजदूर बना दिया बच्चों को, ये काम कर ले, वो काम कर ले, बिल्डिंग बन जाए जल्दी से पैसे। मैं कहूँगा कि आप कह सकते हो कि हजरत इतने पैसे नहीं है, असबाब नहीं है। मैं कह रहा हूँ खा लो भाई चटनी से, कोई बात नहीं है, खा लो चटनी से, खा लो आधी रोटी। लेकिन अगर एक को भी पढ़ा दिया ना, एक को भी फैमिली में, नस्लें आबाद हो जाती हैं, नस्लें। तो जरूरत है इस बात की, अपने घरों में तालीम को लाओ। तालीम दुनियावी तालीम भी होनी चाहिए और दीनी तालीम भी होनी। लास्ट बात यह है, मुसलमान के पास जब अल्लाह अकबर कबीरा पैसा आता है ना, तो मुसलमान क्या करता है? मुसलमान बिल्डिंग बनाता है। सबसे पहले क्या बनाता है? गांव में सबसे ऊंची दिखनी चाहिए। हाँ, दूसरे काम पे अब तो भाई मतलब खाने के होटल पे चल गई ये बात। और खाने का होटल तो कहीं भी खोल लो, रुक ही नहीं रहा। और मैरिज हॉल इस कदर गांव गांव में मैरिज हॉल है, बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छे। तो मुसलमान का शेबा, पैसा आएगा बिल्डिंग बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा? पैसा बचेगा तो 50 लाख की शादी करेगा, 1 करोड़ की शादी करेगा। उसके बाद ही बिक जाएगा तो भाई एक पाकबड़ा में ले लो प्लॉट, एक मुरादाबाद में ले लो, उससे बाद एक नोएडा में ले लो। हाँ, रतनपुर तो अभी हजरत सस्ते में कहाँ जा रहे हैं, वो तो नोएडा जाने की सोच रहे हैं। हाँ, अल्लाह। मुसलमान का शेबा ये है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ कौमें ऐसी भी हैं, जब उनके पास पैसा आता है तो बिल्डिंगें नहीं बनाते हैं, जब उनके पास पैसा आता है तो 1 करोड़ की शादी नहीं करते हैं, जब उनके पास पैसा आता है तो वो प्लॉट नहीं खरीदते हैं, जब उनके पास पैसा आता है तो वो अस्पताल बनाते हैं, जब उनके पास पैसा आता है तो वो कॉलेज बनाते हैं, वो यूनिवर्सिटीज बनाते हैं। अगर तरक्की चाहते हो तो प्लॉट मत खरीदो, प्लॉट खरीदो कि सिर्फ तुम्हारी नस्ल को फायदा होगा। अगर जमीन को खरीदोगे तो सिर्फ तुम्हारी नस्ल को फायदा होगा। 1 करोड़ की शादी करोगे, चंद दिन तक लोग याद रखेंगे। 1 करोड़ की शादी करोगे, चंद दिन तक वाहवाही होगी, तुमसे बड़ा एक और खड़ा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, अगर अल्लाह पैसा दे, अगर अल्लाह दौलत दे, अगर अल्लाह पैसा दे तो फिर प्लॉट मत खरीदो। अल्लाह पैसा दे तो मदारिस बनाओ, अल्लाह पैसा दे तो जामियात बनाओ, अगर अल्लाह पैसा दे तो यूनिवर्सिटीज बनाओ, अल्लाह पैसा दे तो अल्लाह अकबर डिग्री कॉलेज बनाओ, अल्लाह पैसा दे तो आप इंटर कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, अल्लाह पैसे दे तो अस्पताल बनाओ। अल्लाह अकबर। वो अस्पताल जो मरे मराई पे कई लाख रुपए ले लेते हैं, वो अस्पताल जो मुर्दों पे भी पैसा लेते हैं, उनको चैलेंज कर दो, हमारे यहाँ लूटा नहीं जाता है, हमारे यहाँ तो कौम की खिदमत की जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा, अख्तरी कमेटी, सरजमीन मालपुर संभल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अफरोज मियां मंजरी। कुछ अस्पताल ऐसे हैं नहीं, हमारे मराई पे ले लेते हैं, हैं?
50-50 लाख रुपए लगा के भी वहां से रोते हुए नजर आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मरना है, मरना है, मरना है। डॉक्टर मसीहा होता था, ये तो इंसानियत के भी लायक नहीं है। कुछ लोग ऐसे, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ हमारे भी कांटेक्ट में हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। माशाल्लाह आपके करीब में ये हमारे डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब हैं, इनसे मुलाकात हुई, बड़े अच्छे अखलाक के हैं और कुछ बताया भी और इनको आगे भी बताया जाएगा। अगर दुनिया में तरक्की करना चाहते हो तो एक बात याद रखो, हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा आकिल साहब क़िबला ने एक नसीहत फरमाई थी, उस नसीहत को मैं बताने की कोशिश करता हूँ और हमेशा याद रखता हूँ। अगर हमेशा के लिए जिंदा होना चाहते हो तो कौम के लिए कुछ करो। किसके लिए करो? किसके लिए करो? अगर हमेशा के लिए जिंदा होना चाहते हो तो कौम के, अपने पेट के लिए करोगे जल्दी मर जाओगे, नामो निशान खत्म हो जाएगा, मिट्टी खा जाएगी। आला हजरत को कितने साल हो गए गए हुए? 103 साल हो गए। कितने हो गए? 103 साल। कौन नहीं जानता आला हजरत को? आला हजरत के प्रधानमंत्री थे, आला हजरत के सीएम थे, आला हजरत के विधायक थे। अबे आला हजरत ने तो प्रधान ही नहीं लड़ी, आला हजरत ने तो बीडीसी नहीं लड़ी, फिर भी आला हजरत को पूरी दुनिया जानती है। क्यों? आला हजरत का कदम अपने लिए नहीं, चाहे समाजी काम हो, चाहे सियासी काम हो, चाहे मिल्ली काम हो, चाहे कोई भी काम हो, आला हजरत का पैगाम यही था, करना है तो कौम के लिए करना है, जीना है तो नबी के लिए, मरना है तो नबी के लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। कौम के लिए करोगे, कौम के लिए कुछ करोगे, हमेशा जिंदा हो जाओगे, अल्लाह तुम्हारे नाम को हमेशा जिंदा कर देगा। तो अल्लाह अगर प्रधान भी बनाए ना तो कौम के लिए करो, अगर अल्लाह कोई मनसब भी दिलाए ना तो अपने पेट के लिए मत करो, कौम के लिए करो। कौम के लिए करोगे अल्लाह तुम्हें हमेशा के लिए जिंदा कर दोगे। मेरे ख्वाजा कितने वक्त पहले आए थे और किस हाल में आए थे, चंद लोगों के साथ आए थे और कितना कट्टर इलाका था, कट्टर था नहीं था है? मेरे ख्वाजा आए, कौम के लिए किया, अल्लाह के रसूल ने हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान पे बज़ाहिर कोई भी बन जाए लेकिन हुकूमत तो मेरे ख्वाजा की है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो बोलिए, राजा तो, अरे बोलिए राजा तो मेरा ख्वाजा है। कौम के लिए करोगे, अल्लाह अकबर, तुम्हें गए हुए सदियां गुजर जाएंगी लेकिन मेरा अल्लाह तुम्हें हमेशा के लिए जिंदा कर देगा। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।